दोस्तों आज की कहानी दिल्ली के दक्षिण में लगभग 100 किलोमीटर दूर स्थित मेवात की है। अरावली पर्वत के फुटहिल्स में ये जगह लगातार मीडिया की नज़रों में बनी हुई है, लेकिन गलत कारणों के लिए। और तो और इन क्राइम्स में इन्वॉल्व लोगों ने फ्रॉड के पैसे से इस बैकवर्ड एरिया में कई फैंसी बंगलोज और एसयूवीज एक्वायर कर ली हैं। फिर क्या, जामताड़ा को इंडिया का साइबर क्राइम कैपिटल बता दिया गया। लेकिन दोस्तों, जामताड़ा का मेवात से क्या रिश्ता है? रिश्ता है, क्योंकि शायद आज मेवात ने जामताड़ा को भी साइबर क्राइम्स में पीछे छोड़ दिया है। इसलिए आज की कहानी मेवात के नाम, जो हरियाणा, राजस्थान और यूपी के ट्राई जंक्शन पर लोकेटेड है। आज हम इस रीजन में साइबर क्राइम की शुरुआत, उसके नेचर और उसके कारणों को डिकोड करते हुए आपको ये भी बताएंगे कि आखिर वो कौन से फैक्टर्स हैं जिनके चलते मेवात ही ऐसे क्राइम्स का नया जामताड़ा बना। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है आदर्श और स्वागत है आपका स्टडी IQ में। दोस्तों, मेवात मालवा या बुंदेलखंड जैसा एक रीजन है जो यूपी, हरियाणा और राजस्थान में फैला हुआ है। इसकी बाउंड्रीज हरियाणा के नूह, राजस्थान के अलवर और यूपी के मथुरा से जुड़ी हुई है। हरियाणा के नूह डिस्ट्रिक्ट का नाम पहले मेवात था, जिसे 2016 में बदल दिया गया। मेवात या नूह डिस्ट्रिक्ट के 2 गांव जमालगढ़ और नाई से रिलेटेड पुलिस के पास 400 से ज्यादा साइबर क्राइम्स के FIR हैं। इंडियन एक्सप्रेस ने बताया कि नाई और जमालगढ़ यहाँ के साइबर क्राइम के एपिसेंटर्स हैं, पर धीरे धीरे बाकी विलेजेस का नाम भी सामने आ रहा है। इस रीजन का ऑर्गेनाइज साइबर क्राइम पहली बार स्पॉटलाइट में कोविड के टाइम आया, जब लॉकडाउन के चलते साइबर क्राइम्स में बढ़ोतरी हुई। इंडियन एक्सप्रेस के हिसाब से 400 से ज्यादा साइबर क्राइम FIRs के सस्पेक्ट मेनली मेवात के विलेजेस से हैं। पुलिस ने कई एक्यूज को अरेस्ट भी किया और ट्रायल पेंडिंग है। खैर, ये क्राइम एक ऑर्गेनाइज नेटवर्क के थ्रू होता है। फेक डॉक्यूमेंट पर सिम कार्ड अरेंज करने वालों से लेकर सिम कार्ड्स देने वाले दुकानदार और फ्रॉड कॉल्स और मेल करने वालों तक सबका शेयर फिक्स है। लोगों और पुलिस के ट्रेसिंग से बचने के लिए ये काम गांव के आसपास के जंगल से होता है। पुलिस ऑफिसर्स बताते हैं कि जामताड़ा की तरह यहाँ भी बिना किसी लेजिटमेट सोर्स ऑफ इनकम के मल्टी स्टोरी हाउसेस और महंगी कार्स दिख जाएंगी। कोविड लॉकडाउन के वक्त तो यहाँ के साइबर गैंग्स ने करोड़ों रुपए फ्रॉड से कलेक्ट किए। चलिए अब देखते हैं यहाँ के साइबर गैंग्स के मॉडस ऑपरेंडी को। दोस्तों, मॉडस ऑपरेंडी की बात करें तो मेवात के साइबर क्राइम्स का मेन तरीका फिशिंग है। फिशिंग टेक्निक के तहत लोगों को फ्रॉड मेल्स, मैसेजेस या कॉल्स ऐसे किए जाते हैं कि लोगों को इनका सोर्स जेन्युइन लगे। ऐसे फिशिंग मैसेजेस या कॉल्स के थ्रू क्रिमिनल्स लोगों की सेंसिटिव इंफॉर्मेशन जैसे क्रेडिट कार्ड डिटेल्स, लॉगिन इंफॉर्मेशन और OTPs ले लेते हैं और उनके बैंक से पैसे विड्रॉ कर लेते हैं। मॉडस ऑपरेंडी के ब्रॉडली 3 कैटेगरीज हैं: थ्रेट, इंड्यूसमेंट या लालच और इम्पर्सोनेशन। थ्रेट्स कई तरीके के हैं। एक थ्रेट में साइबर क्रिमिनल्स स्केरी मैसेजेस या कॉल्स करते हैं और कहते हैं कि अगर आपने OTP या कार्ड डिटेल्स नहीं दी तो आपका अकाउंट ब्लॉक हो जाएगा या फिर पेनल्टी लगेगी। लोग पैनिक में OTPs या बाकी डिटेल्स बता देते हैं और उनके अकाउंट खाली हो जाते हैं। एक और तरीके के थ्रेट में क्रिमिनल्स फेक प्रोफाइल से वीडियो कॉल्स कर कॉल्स रिकॉर्ड करते हैं और वीडियो एडिट कर उसमें पोर्नोग्राफिक कंटेंट ऐड कर देते हैं और फिर उनसे रैंसम मांगते हैं। इंड्यूसमेंट की बात करें तो इसमें क्रिमिनल्स कई तरह से लालच देकर लोगों को चीट करते हैं। सस्ते में फॉरेन ट्रिप, फ्री स्टे इन होटल्स, सस्ते में महंगे आइटम्स, OLX पर बेचना और कैशबैक्स या लॉटरी इस टैक्टिक्स का हिस्सा है। दिल्ली CM की बेटी हर्षिता केजरीवाल के साथ ऐसा ही एक स्कैम हुआ जब वो OLX पर कुछ सामान बेचना चाहती थी। पुलिस का सस्पेशन है कि मेवात के एक कॉनमैन ने बायर बनके उन्हें कॉल किया और QR कोड इंस्टेंट पेमेंट के लिए भेजकर उनके अकाउंट से 34,000 रुपए डेबिट कर लिए। तीसरा तरीका है इम्पर्सोनेशन या आइडेंटिटी थेफ्ट। इसके तहत क्रिमिनल्स अपने टारगेट्स को सोशल मीडिया पर आइडेंटिफाई कर उन्हें फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजते हैं और उनके दोस्तों और रिलेटिव्स की डिटेल्स लेते हैं। चेन्नई पुलिस ने कुछ ऐसे क्रिमिनल्स को ट्रैक किया जिन्होंने एक सीनियर IPS ऑफिसर महेश कुमार अग्रवाल का फेक अकाउंट बनाकर लोगों को चीट किया था। दोस्तों, 2020 में 2 दर्जन और IPS ऑफिसर्स के साथ ऐसा हुआ था, जो तेलंगाना, कर्नाटका और आंध्रा से थे। इन IPS ऑफिसर्स की फेक प्रोफाइल को यूज कर क्रिमिनल्स ने कोविड के वक्त मेडिकल इमरजेंसीज के नाम पर पैसे वसूले। पुलिस इन्वेस्टिगेशन में इसके तार मेवात रीजन के भरतपुर डिस्ट्रिक्ट तक पहुंचे। इस मामले में शकील खान नाम का व्यक्ति अरेस्ट भी हुआ। इम्पर्सोनेशन का इस्तेमाल OLX स्कैम में भी होता है।
गूगल में इजीली आइडेंटिटी कार्ड्स जैसे आधार या पैन कार्ड्स मिलते हैं, जिनका यूज कर क्रिमिनल्स विक्टिम का ट्रस्ट गेन करते हैं और फिर उनसे पैसे ठगते हैं। गूगल का इस्तेमाल वो टारगेट्स के नंबर निकालने के लिए भी करते हैं और कई बार तो एक ही सीरीज के रैंडम नंबर्स डायल करते हैं। मॉडस ऑपरेंडी में ये साइबर क्रिमिनल्स सिम्स को असम, उड़ीसा जैसे स्टेट से बल्क में मंगवाते हैं ताकि उन्हें ट्रेस करना मुश्किल हो। इसके अलावा ये भी कोशिश रहती है कि क्राइम की लोकेशन क्रिमिनल की रियल लोकेशन से अलग हो ताकि ट्रेसेबिलिटी कम हो। ऐसे में मेवात का 3 स्टेट के ट्रांजैक्शन में लोकेशन क्रिमिनल के लिए वरदान है। राजस्थान के गांव का क्रिमिनल कुछ किलोमीटर जाकर हरियाणा पहुंच जाता है और वहां क्राइम कमिट कर घर वापसी आ जाता है। इसके अलावा साइबर क्रिमिनल्स टारगेट्स को भी दूर दराज के स्टेट से चूज करते हैं, जैसे उत्तराखंड, तमिलनाडु या कर्नाटका। पुलिस स्टेट सब्जेक्ट है और इसलिए ब्यूरोक्रेटिक हर्डल्स को पार कर जब पुलिस क्राइम लोकेशन पर पहुंचती है तब तक आरोपी पैसे लेकर फरार हो जाते हैं। ट्रेसेबिलिटी इसलिए भी मुश्किल हो जाती है क्योंकि ये क्रिमिनल्स पर्सनल फोन्स भी नहीं रखते। अब देखते हैं मेवात में क्राइम्स के इतिहास को। दोस्तों, मेवात में साइबर क्राइम्स की शुरुआत 10 साल पहले हुई जब एटीएम कार्ड्स यहां पहुंचे। 2-3 फैमिलीज से शुरू हुए ये एटीएम फ्रॉड आज मेवात के कुछ विलेजेस में मास साइकोसिस बन गया है, जहां 1-2 नहीं बल्कि कई परिवार इस क्राइम में इन्वॉल्व हैं। लेकिन मेवात में क्राइम का इतिहास नया नहीं है। टाइम्स ऑफ इंडिया के हिसाब से यहाँ फ्रॉड्स लेट 90s में शुरू हुए। लोकल भाषा में इसे ततलूबाजी कहते हैं। 90s में यहाँ के क्रिमिनल्स लोगों को फेक गोल्ड ब्रिक्स बेचकर धोखाधड़ी करते थे। इसके अलावा साइबर क्राइम हॉटस्पॉट बनने के पहले यहाँ कई क्रिमिनल गैंग्स का भी बोलबाला था। हिंदुस्तान टाइम्स की एक रिपोर्ट बताती है कि यहाँ लगभग 100 गैंग्स ऑपरेट करती थीं, जिनमें से कुछ रेडिकलाइज्ड और नोटोरियस क्रिमिनल को 2014 में अरेस्ट भी किया गया था। इनमें सस्पेक्टेड अलकायदा ऑपरेटिव अब्दुल समी और लश्कर ए तैयबा का सस्पेक्टेड ऑपरेटिव अब्दुल सुबहान शामिल थे। इनके अलावा मेवाती गैंग्स यहाँ डकैती और चोरी चकारी भी करते थे। इन्फॉर्मेशन बताती है कि मेवात में क्राइम नया नहीं है, बस क्राइम का नेचर इंटरनेट के दौर में बदल गया है। मेवात में क्राइम का ये इतिहास बताता है कि क्राइम के पीछे कोई लार्जर सोशियोलॉजिकल फिनोमिनन है जिस पर ध्यान देना होगा। तो चलिए डिकोड करते हैं मेवात में क्राइम्स के कारणों को।